हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बीटेक एडमिशन प्रोसेस आफ्टर डिप्लोमा, यानी अगर आपने डिप्लोमा क्वालिफाई कर लिया है तो बीटेक में एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। यह वीडियो बनाना आप सभी के लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अगर आप बीटेक करते हैं तभी जाकर के आपका फर्दर ग्रोथ हो पाता है। ठीक है, सिंपली अगर आप बात करोगे कि अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो फिर चाहे आप बात कर लो दोस्तों किसमें, प्राइवेट इंडस्ट्री में, फिर चाहे आप बात कर लो दोस्तों गवर्नमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बात करोगे, प्राइवेट इंडस्ट्री में बात करोगे, तो दोनों जगह अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी बनती है वो बनती है आपकी ग्रेजुएशन की, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा के बारे में बात करोगे तो डिप्लोमा जो है 3 साल की डिग्री भले होती है, लेकिन ये जो है आपकी क्लास 12th के इक्विवेलेंट होती है। मतलब चाहे आप डिप्लोमा कर लीजिए, चाहे आप क्लास कक्षा 12वीं पास कर लीजिए, बात बराबर है। तो डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेना आपके लिए सबसे जरूरी होता है। तो उसके लिए कई सारे प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस होता है आपका सीयूईटी एग्जाम का, सेकंड आपके पास प्रोसेस होता है कि आप जो है उस कॉलेज के फॉर्म निकलते हैं। हर कॉलेज लगभग जो है जितने फेमस कॉलेजेस हैं अपना अपना फॉर्म निकालती हैं और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। एक और प्रोसेस है जहां पे आप अपने बीटेक के कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है एक छोटी सी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को देखिए और बेहतरीन तरीके से आप बीटेक में एडमिशन लेने के प्रोसेस को समझिए। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं एक फ्री वेबसाइट collegevidya.com। यहाँ पे सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे जाना है, बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी आपसे मांगी जाएगी, सभी बेसिक जानकारी को फिल कर लेना है। और इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइजेशन और इसके अलावा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। इन दोनों को अगर आप फिल करके फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP जाएगी और कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ये सारी बेसिक जानकारी आप लोग को फिल कर देनी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप अपने फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। सारी बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास बेस्ट कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे आप अपनी टॉप मेंटोर के द्वारा फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट और सारी चीज़ें अवेलेबल आपकी होती है। इसके अलावा करियर बूस्टर प्रोग्राम 6,999 रुपये का आपको मिलता है बिल्कुल फ्री। एक्चुअली में दोस्तों बात ये है ना कि अब इंडस्ट्री का माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है कि इंडस्ट्री में चाहिए आपके पास दोनों चीज़ें, मतलब कि आपके पास डिग्री तो होनी ही चाहिए, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल भी होना चाहिए। तो सबसे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डिग्री और स्किल दोनों है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अगर बीटेक पास किया है और आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप जो है बेहतरीन तरीके से आप इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। संघर्ष आपको वहां भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल है तो आप आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्किल जो है आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इंटरव्यू जो आपका क्लियर होगा वो स्किल्स के बेसिस पे होगा, अगर आप एक्सपीरियंस पे जाते हैं तो। डिग्री आपके लिए क्या करता है कि डिग्री आपके लिए वो लेवल प्रोवाइड करता है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि किसी कंपनी में अगर मैनेजर, सीनियर इंजीनियर इत्यादि बड़े पदों पे अगर वैकेंसी आती है तो वहां पे साफ तौर पे ये कहा जाता है कि आपके पास जो है बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और बीटेक की डिग्री के साथ साथ एक अच्छा अनुभव भी आपके पास होना जरूरी है। अब अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो डिप्लोमा करके अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें आपकी पूरी हो जा रही है। क्योंकि अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। जब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है तो स्किल अपने आप डेवलप हो जाती है और 2 साल 3 साल काम करने के बाद आप लगभग उस चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आपने स्किल्स के बेसिस पे अपना इंटरव्यू तो क्लियर कर लिया, लेकिन अगर आपके पास डिग्री रही तो आप सबसे पहली बात कि उस इंटरव्यू में अपीयर हो पाएंगे। तो दोनों चीज़ें आजकल सारे लोग जितने आजकल मैक्सिमम डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं वो 2 चीज़ें ज़रूर कर रहे हैं। अगर वो तैयारी वाले स्टूडेंट है, अगर मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट है तो अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, है ना, अपनी तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं डिप्लोमा करने के बाद, चाहे वो ऑनलाइन प्रिपरेशन हो या ऑफलाइन प्रिपरेशन हो, वो अपनी प्रिपरेशन को गवर्नमेंट जॉब के लिए जारी रख रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक अपने बैकअप प्लान के लिए डिग्री भी रख रहे हैं। डिग्री उनके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मान लो कि कई सारी ऐसी भी वैकेंसियाँ आती हैं और आएंगी जिसमें डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, है ना। वहाँ पे आपको बीटेक डिग्री अपनी दिखानी ही पड़ेगी। बीटेक डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। जब तक आप बीटेक डिग्री नहीं लेंगे तब तक आप उस
वैकेंसी में बैठ ही नहीं सकते हो। तो तैयारी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपने बीटेक नहीं किया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन भी करते हैं और अपने डिग्री प्लान को भी करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि आपके पास CUET एग्जाम का ऑप्शन आता है, ठीक है। आजकल जो है CUET एग्जाम हो रहा है, अगर आप ग्रेजुएशन में एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो ठीक है, बीटेक करना चाहते हैं तो भी CUET लोग दे रहे हैं। और कई सारी यूनिवर्सिटियां, कई सारे कॉलेजेस जो हैं अपना खुद का फॉर्म निकाल रही हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो आप दोस्तों बेहतरीन तरीके से डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हैं, और बीटेक करना आपके लिए जरूरी भी है ना। 3 साल में ही आपको जो है एक डिग्री मिल जाएगी, अच्छी खासी टेक्निकल डिग्री, जिसके बेसिस पे आप जो है अपनी तरक्की कर सकते हैं और लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो बीटेक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। ओके, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।